वैल्यू भी जो है वो सबसे बेहतर है बकरी के लिए स्पेशली। ठीक है। जो ऑस्ट्रेलियन कीकर है आप वो लगाएं, 1 एकड़ 2 एकड़ में लगा लें और यहाँ पे उसका लैंड का भी मसला नहीं होगा कि जी ऐसी जगह पे नहीं हो सकता वैसी जगह पे रेत नहीं में हो हो सकता। जाती है। आप उसके साथ ड्रिप सिस्टम लगा लें पानी पानी तो का। बहुत है सर, पानी की कोई ड्रिपिंग लिमिट नहीं सिस्टम नहीं, ड्रिप सिस्टम जो है ना वो बेसिकली आपका पानी ज़ाया भी नहीं होगा और वो आपका कीकर भी बेहतरीन हो जाएगा। उसमें आप इन्हें ग्रेजिंग के लिए छोड़ दें, जब वो थोड़ा सा उसके तने शने पकड़ लेगा ना जगह, फिर आपके लिए बेहतरीन। आपकी बकरियों को आप कोई सबज चारा और कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, ये करेंगे। हाँ, इन्हें आप जो है ना, इन्हें आप मम्बासा डालेंगे, इन्हें आप रोड ग्रास डालें, इन्हें मकई डालें, ये कुछ भी नहीं खाएंगे। खा लेंगी, मतलब जिंदा रहने के लिए हर कोई कुछ ना कुछ खाता है, मगर वो इनकी उस तरह नहीं होगी कि जी बंदा कहे कि जी बहुत अच्छी इनकी हेल्थ है। ऑस्ट्रेलियन कीकर में अवेलेबल कहाँ से ऑस्ट्रेलियन सकते हैं? कीकर शीकर में अमेजन जी बेहतरीन। मेरे पास वो एक मेरा दोस्त भी बना हुआ है छांगा सरकार के नाम से। अच्छा। वहाँ पे पत्तों की में वो ये चीज़ें बीज वगैरह भी और दरख्त प्रोवाइड करता है और साइंटिस्ट टाइप भी है। मतलब बाग छाग लगाने, आप सीडलेस लेमन का लगा रहे हैं, गावा का लगा रहे हैं, तो वो आपको सारा ब्रीफ भी करेगा और लगवा भी देगा। और इवन आप उसे यहाँ पे कहेंगे ना कि जी आप आएँ, सादकाबाद तक आ जाएगा, आगे आप उसे खुद ले लें अपने साथ और उसे लाएं और उसे जगह दिखाएं। वो सॉइल टेस्ट करा लेगा, सॉइल टेस्ट करा के बाकायदा आपको वो एक जो टेक्निकल और एक्सपर्ट एडवाइस है ना वो आपको दे सकेगा। ये तो हमें बहुत तो ज़रूरत है यार। बकरियों के सिलसिले में अगर आप डेवलपमेंट करना चाहते हैं, बिफोर इसके कि आप बकरियों का हर्ड यहाँ पे लेकर आएँ, आप पहले उसे बुलाएं और बकरियों के सिलसिले में जो भी आप यहाँ पे बनाना चाहते हैं उसे बताएं और उससे पूछें कि जी बकरियों के लिए कौन सी ऐसी चीज़ जो है जो मैं काश्त करूँ। तो वो एक तो ये है कि कंटिन्यू चलता रहे चीज़। दरख्त जब एक कीकर का होगा वो ये तो नहीं कि ख़त्म हो जाना है, आपको नया लग जाएंगे और फिर आप उसमें 100 200 300 जितना भी हर्ड बनाना चाहें अकॉर्डिंगली आप जगह तैयार करा के कराएं। मैं तो यही सजेस्ट करूँगा। बेहतरीन बाकी आइडिया है सर हाँ, आपका, इसी को वो करेंगे। छांगा सरकार का मैं आपको नंबर सेंड कर दूंगा। ठीक है। आप उनसे बात कर लें कि जी मैं सर इस एरिए का रहने वाला हूँ, तो छांगा सरकार हमें बताएं कि जी ये हमें आपकी एडवाइस चाहिए। ठीक है। तो वो बेचारा सोया भी होता है तो लोगों को अटेंड करता है एंड ही विल गिव यू द दैट एडवाइस जो आपके लिए यहाँ पे वर्केबल होगी। ऐसे नहीं कि वो आपको जो है ना वो वहाँ की जो है पत्तों की एडवाइस जो है वो यहाँ पे ठोक दे के आप इस तरह कर लें, क्योंकि पत्तों की लैंड में और यहाँ की लैंड में ज़मीन आसमान का डिफरेंस है। इतनी जा रही है, वैसे बड़ी नहीं इतनी है, इतनी। तो एक थे, एक शायद मुझे उन्होंने रब्ता किया था, मैंने कांटेक्ट किया था, वो किसी व्हाट्सएप ग्रुप में उन्होंने पोस्ट किया था। सही है। तो लेकिन वो बता रहे थे कि अपनी नर्सरी बनानी है, बीज प्रोवाइड करेंगे, 3 महीने तक आपने इसको साया में रख के उसके बाद ट्रांसप्लांट करना है। देखिए वो सारी चीज़ें वो आपको बताएगा, ठीक है ना। जब आप एक एक्सपर्ट बंदा आपके पास यहाँ पे आ जाता है, वो जो चीज़ बताएगा वो कुछ और होगी और हम ऐसे हिस्से में जब बात करेंगे वो कोई और बात होगी। तो इसलिए मैंने तो आपको जो जिस बंदे को मैं जानता हूँ कि या अच्छा है, हेल्पिंग हैंड है, बंदा उस बंदे से काम करवाए जो हेल्पिंग हैंड हो, जो आपका काम करके सिर्फ वो प्रोफेशनली आपसे अर्निंग ना ले रहा हो, वो आपका काम करके खुशी में। अभी ठीक है, अभी 2 दांत में ये टर्न हुआ है, हाइट में भी लेंथ में भी उस बोल से ज्यादा है। हाँ जी, कमजोरी की वजह से ये शो नहीं वो रात वाले आए नहीं है। नहीं सर, वो आ जाएंगे, अभी गाड़ी में लोड हो बस जाएगी। जानवर उधर ही है सर अभी और इसको सर इसकी कमजोरी की वजह से हम नहीं ले आए वहाँ पे। अच्छा माशाल्लाह। ब्रीड के सारे ट्रेड्स इसमें पूरे हैं, खूबसूरती, ब्यूटी, साइज, सब चीज़ों में। साबेरा इनको भी लगाया सर आयरमेक्टिन इसको, दोस्त दिन परसों लगाया था। नहीं, आप आइवरमेक्टिन में लगाएं। एक आपको दवाई मिलेगी, कोई एक 500 ml की बॉटल होती है। नाम जो है वो मैं अभी भूल रहा हूँ उसका, आर्क्यार या आर्केल है, ठीक है ना, इस तरह का नाम है। वो आप लें और इसे वेट के हिसाब से जितने ये मन बनता है उतने मन आपने उसे लिक्विड को किसी भी प्लास्टिक की सिरिंज में भर लें, आगे से नीडल हटा दें और उसकी आपने यहाँ से जो है यहाँ से रीढ़ की हड्डी पे स्टार्ट करना है और जो इसका पुट्ठा बनता है वो पीछे जहाँ पे हाथ रखा है वहाँ पे नहीं, ये वाली जो इसके हाँ इस हड्डी से आगे तक जो जगह आप उसे एक एक दो दो करके ड्रॉप डालते जाएंगे, ठीक है। इंशाल्लाह कोई किसी किस्म का चीचड़ और अगले 6 महीने के लिए आपको किसी किस्म का आइवरमेक्टिन या कोई ऐसा नहीं लगाना पड़ेगा
वो आपने सिर्फ ड्रॉप डाल देने हैं और 6 महीने आप भूल जाएं, आपके किसी जानवर को चीचे नहीं पड़ेगा। बस ये चीज़ तो होती है ना कि एक्सपर्ट्स जब हमारे पास आते हैं हमें चीज़ें बताएं। और ये राणा साहब तो सिर्फ बस जो है ना वो बताते नहीं ना, हम जैसे मतलब बच्चों को कि ये कहीं काम ना सीख जाएं, हमारे पास तो जो है हम लाजमी बताएंगे। तो राणा साहब तुसी भी कोई साडे कोलों सीखो, कुछ अपनी अंदर दी गल दस्या करो, ठीक है ना। ए हुण चढ़ा देना बेशक। माशाल्लाह जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इसी को हम ब्रीडिंग करा रहे हैं जी इंशाल्लाह। अभी ये रिकवरी की तरह से सही है। ये भी इसे हुआ क्या था? इसके जो है ना टेम्परेचर इसको इतना हाई हो गया, ये तब दुम के बाल भी इसके झड़ गए ठीक है। और टेम्परेचर इसका रिलीज नहीं हो रहा था। जितनी कोशिश की किसी भी मेडिसिन पे रिस्पॉन्ड नहीं करना है इसको। सही है। टेस्ट की फैसिलिटी हमारे पास नहीं है। हाँ जी सही है। जितनी भी लोकल डॉक्टर्स हैं जिसको भी दिखाया, तो एक डॉक्टर साहब ने कहा था कि इसको लीवर का मसला लगता है, लेकिन इससे पहले अल्हम्दुलिल्लाह फिर आके ऑक्सीटाटासाइक्लिन पे इसने रिस्पॉन्ड किया। अच्छा सही ऑक्सी है। पे रिस्पॉन्ड करने के बाद हम इसको साथ में डाइक्लो देते रहे, हाँ, तो ऑक्सी इसको 5 दिन मैंने कंटिन्यूसली दी है। सही है, ठीक। उसके बाद ये जानवर जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह खाने पीने की तरफ आ गया, टेम्परेचर इसका परमानेंटली छूट गया। ठीक तो है। कोई 1 महीना ये इस कंडीशन में रहा। तो आप इसे सब्ज़ चटनी देते? सब्ज़ चटनी जैसे हम मसाला बनाते हैं, जी हाँ जी, सब चटनी भी दी है। प्याज और सब्ज़ मिर्च और वो बना के देते जी हैं? जी वो अच्छा, मैं आपको एक ड्राई मसाला के कुछ इंग्रेडिएंट्स लिखवा के जाऊंगा, ठीक है। आपने वो ड्राई मसाला बना के रख लेना और हर संडे को आपने एक मुट्ठी जो भर के ना इनके तालू के साथ मसल देनी है, ठीक है। ठीक है। इंशाल्लाह ताला एक संडे को आप वो दिया करें सब्ज़ मसाला और एक संडे को वो मसाला दिया करें ड्राई वाला, तो जानवर को कोई जो है ना ये हाजमे का और किसी किस्म का इशू नहीं होगा। ठीक है, ठीक है। बेहतरीन हो गया। ठीक है। ये भी ब्रीड में अपने 100/100 ब्यूटी के हिसाब सही से है है। जी। बाकी जो ब्रीड के ट्रेड्स हैं सब में पूरी है। तो ये फिजिकल ब्रीडिंग के लिए राणा साहब जी ये जो है ना, जैसे हम कहते हैं कि जी ब्राह्मण की ये स्पेशलिटी है और वो है, भाग नाड़ी की जो बेसिकली स्पेशलिटी बताई जाती है वो इसके ये वाले कान हैं। इसके कान बैक से पिंक होते हैं और इसके कानों का जो मतलब कार्नर बनता है ना, जो इसका आउटर सर्कल है, ये भी पिंक में होता है। आप किसी भाग नाड़ी को पकड़ लीजिएगा, कोई आपको ना बेटा ना करो, छोड़ देना। करने तो ये चीज़ जो है वो आपको कोई नहीं बताएगा भाग नाड़ी की। बाकी तो सारे कहेंगे जी ऊंचे कद का होता है, ये होता है, वो होता है, मगर भाग नाड़ी की जो ब्लड लाइन चल रही है, आप किसी भाग नाड़ी को पकड़ेंगे तो जो इसकी बैक साइड पे पिंक शेड आता है और जो इसके कान की आउटर लाइन है जो उसमें पिंक शेड आ रहा होता है, ये इसकी नस्ल को जो है वो परसेंटेज हमें बताता है। कह रहे थे कि जी आप भाग नाड़ी का कुछ बताएं, तो मैंने कहा राणा साहब चले बता देते हैं, आप हमें नहीं बताते मगर हम आपको लाजमी बताएंगे कि आपने भी भाग नाड़ी गाय खरीदी हुई है। आज ज़रा जाके उसके कान देखिएगा कि उसके कान बैक साइड से और साइडों से कैसे हैं। तो माशाल्लाह जी बेहतरीन, ज़बरदस्त। पूरा 1 दिन लग जाता है उसमें बनाने में। इतनी सॉफ्ट है कि जानवर के। ज़हीर भाई ये जो काम है ना, जी सर। ये पैसे से नहीं होता, जी बंदों के साथ नहीं होता, ये आपने जो है ना अपना रातों को अपने चिराग जलाना है ना, वो अपने खून से जलाना है और अपने शौक से जलाना है, तो यहाँ पे रोशनी होगी, ठीक है। वरना बाकी आप कहें मैं करोड़ों रुपया लगा के ये करता हूँ या वो करता हूँ, आप यकीन करें हमसे बड़े बड़े लोग पैसे वाले बैठे हुए हैं और सबसे ज्यादा राणा साहब बैठे हुए हैं। एक दुकान लेते हैं 6 करोड़ की, 15 करोड़ की लेते हैं, ठीक है ना। तो जनाब काम जो है ना, जो ये भी कर रहे हैं वो भी शौक से कर रहे हैं, पैसे से इनका भी काम ना हो। बिल्कुल ऐसे ये भी डालिएगा जी, जो एतराज करता है डेयरी बैफलो वाला उससे बताइएगा, मेजर साहब ने कहा था। शुक्रिया शुक्रिया। हुण मैं भी बोल पिया जनाब तुहाडे हौसले ते, नहीं तो मैं तो चुप सी। बहुत शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह। तो बाकी जो है ना इन्हें ये वाली जो चीज़ें होती हैं ना, ये छोटा सा जख्म हो जाना, ये इनकी आप केयर करें जी सर। ये इसी की वजह से आई जी। है। अच्छा, ये अभी बेसिकली जो आपके जानवर में बीमारी आती है ना वजन, वो आपके जानवर के पाँव से आती है और इस तरह के कट से आती है। तीसरा उसका अपना मुंह और नाक है,
कि कहीं कोई आपने खुराक ऐसी डाल दी है जो गंद मिक्स हुआ हुआ है, ये वो हुआ हुआ, तो उस वजह से आपका जानवर बीमार होता है। अदरवाइज आपका जानवर बीमार नहीं होता। कोई तीसरी चीज़ नहीं है भाईजान कि आप जानवर को सब्ज़ चटनी दे रहे हैं, खुश्क मसाला भी दे रहे हैं, अच्छी खुराक दे रहे हैं, ऑर्गेनिक फूड आप देते हैं, ठीक है ना, खुद अपने वंडे खुद बना रहे हैं, तो आपका जानवर बीमार नहीं होगा। अभी एक चीज़ हम दूसरी कर रहे हैं सर, जानवर बांधे हुए ना जी, तो ये मैं यहाँ पे नहीं था, हमारे जो दोस्त हैं अली हसन, उनको आइडिया भी नहीं था फीड मैनेजर पे पाइप किस साइज़ के लगाने हैं, किस हाँ गेज जी, के ऐसे लगाने हैं, ये भी टूट गए सारे। जी, तो अब ये सिर्फ इस प्रोग्राम की वजह से हम रुके हुए थे। हमारा ऑफिस वॉशरूम वो भी बन रहा है, वो भी हमने रोक दिया था तैयारी की वजह से। आप इसको हम जानवरों को, हमारा जो प्लान है, बकरियों के लिए अलग जगह बना रहे हैं, काफ मेल्स को उधर शिफ्ट करेंगे, बाकी फीमेल्स हमारे जितने हैं उनको फ्री करेंगे। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, ये आप इस चीज़ को थोड़ा सा अपडेट करेंगे। ठीक है। आपका जानवर जो सर झुका के खाना खाता है, वो सर झुका के खाना नहीं खाना चाहिए, ठीक है। मेरे वालिद थे, हम 4 भाई हैं, तो किसी जगह कोई भाई बड़ा झुक के नीचे होके तो वो कहते थे सीधा बैठ के खाना खाओ, फौजी थे ना, तो वो सर नहीं झुकाने देते थे। ये जो नस्लें होती हैं, ये एक प्राइड होता है, फ़ख्र होता है। जब फ़ख्र का सर झुक जाए ना, तो आप समझे वो नस्ल झुक जाती है। आप इनका सर ना झुकने दें, आप इसकी खुरली को लाएं 2 से 2.5 फीट के हाइट में, जहाँ पे वो लेवल में अपनी गर्दन और मुंह रख के खाना खाए। वो जो खाना खाएगा वो खाना इसके पेट में आएगा। हमने जब ये झुका हुआ सर खाना खाएगा, झुका हुआ बस पेट भरता है फिर। इंटरनेशनल रिकमेंडेशन तो यही था हाँ सर, जी। जैसे आप बता रहे हैं ना, प्लान यही था। हमने एक डॉक्टर को लाया, वहाँ से एक्सपर्ट है काफ़ी, जी, डॉक्टर बिलाल सिब्बी से स्पेशली हम इसके लिए लाए थे सर। हैं जो सांता अलीना वाला किसी से बात करना पसंद नहीं करता, कंग्रेचुलेशन का मैसेज उसने भी कमेंट किया है, ठीक है। ये है भाईजान के जिस काम में आप घुस जाए ना, मैंने एक कल परसों पोस्ट लगाई थी, मैंने कहा मुझे घर वाले कहते थे तू जिन है, और फौज में भी आया तो फौजी भी कहते थे तू जिन है भाई, ठीक है ना, क्योंकि जिस काम के मैं पीछे लग जाऊं मैं उसकी एक्सट्रीम पे पहुंचता हूं, लाजमी उसे एंड तक लेके जाता हूं, उसके बाद उसे कंटिन्यू रखूं या ना रखूं वो मेरी मर्जी। अपनी हर बंदे की एक तबीयत होती है कि वो क्या करता है। तो भाईजान ये आपने काम शुरू किया ना, इसे एक्सट्रीम पे लेके जाएं। जैसे मैं आज 20 साल के बाद आके पूछ रहा था कि जी डॉक्टर जमाल, मुझे तो नाम भी याद नहीं था, मैं डॉक्टर अयूब कह रहा था सीबी वाले, तो मैं पूछ रहा था कि जी डॉक्टर जमाल मैं क्यों पूछ रहा था, क्योंकि 20 साल पहले शहजाद साहब है, राणा साहब है, मुझे कहें कि जी हमें बागनाड़ी का नाम आता था, मगर मैं उस वक़्त से जानता हूँ कि डॉक्टर जमाल साहब बागनाड़ी का उस वक़्त भी काम कर रहे थे। उन्होंने इसी तरह छोटा सा अपना एक शेड वेड बनाया, लोगों को वो अपने शेड में घुसने नहीं देते थे। तो मैं आज 20 साल बाद भी आया तो मैंने पहला सवाल आपसे यही किया कि जी आप डॉक्टर जमाल साहब को जानते? तो भाईजान कल को हमारे बच्चे आए या कोई और बड़ा आए, वो पूछे कि यार यहाँ पे एक ज़हीर अमरानी का फार्म था, वो किधर है, तो वो ये नहीं होना चाहिए कि यार वो तो रेगिस्तान में गुम हो गया, कोई नहीं मिलता आजकल किसी को, नहीं होगा सर। कराची जाके जॉब कर रहा है, या जी कोयटा में बैठा जॉब कर रहा है, या कोई जनरल स्टोर बना लिया, कैश एंड कैरी बना लिया, ठीक है। हमारा जीना मरना इन जानवरों के साथ है। आप इसे एज ए बिजनेस भी करें, मगर एज ए जो है आप पैशन जो अंदर एक वो बंदे की होती है ना लगन, ठीक है, इसे अपना पैशन पहले नंबर पे मैं देख रहे हैं चुमियां देख रहे हैं, इसे आप सेकंड नंबर पे रखें। मेजर साहब ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਮੁਰਜ਼ਾ भाई उन्हें प्यार कर रहे हैं तो बड़ा सुकून ना खड़ा है। मुर्जा भाई ਉਹਦੀਆਂ ਚੁੰਮੀਆਂ ਲੈ रहे थे, मैं देख रहे हैं बड़े गौर में। अभी आप इसकी साइज का अंदाजा लगा सकते हो मुर्जा भाई की हाइट किस है अभी? जी ये बंदूक के साथ होते हैं 24 घंटे, इनका ये खुसूसियत है। अभी साइड तो नहीं, साइड तो दर्दन थले ना आ जाए, नहीं वो दरमियान पे रखते हैं। ठीक है चलो फिर पप्पी शप्पी हो जाए। लव यू मुर्जा भाई। फ्रेंच किस करें जी? हाँ आपके लिए तैयार कर दिया जी।